साथियों, आज आप लोगों को हम ऐसे साथियों से बोधित कर रहे हैं। बहुत दिनों तक स्टूडेंट वगैरह कहते रहे, परंतु आज ना हम साथी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पठन पाठन का आज अंतिम दिन है। अभी इससे पहले हम आपको बड़ा दबाव दे रहे थे कि यूनिफॉर्म में आइए, सब कुछ आइए, बड़ी डिसिप्लिन में रहिए, आप लोग बिल्कुल एकदम किसी प्रकार की लापरवाही मत करिए। आप थोड़ा सा गलती भी करते थे तो हम डांट देते थे, परंतु आज का जो दिन है ये हमारे लिए बहुत भाव वाला दिन है। मान लेते हैं आप लोगों की विदाई भी एक दिन बाद होगा, 2 दिन बाद होगा, परंतु आज पठन पाठन का अंतिम दिन है। इसके आज के बाद हम कभी पुस्तक लेकर के, कॉपी किताब लेकर के आपको प्रेरित नहीं करेंगे भैया पढ़िए, ना ही आपको हम डांटेंगे किसी बात के लिए। पर दुख है कि आज पठन पाठन का अंतिम दिन है। इसके बाद हम ना आपके बीच आ पाएंगे उसे पढ़ाने के लिए, और ना ही आप लोगों की वो शरारत हमें देखने को मिलेगी। ये पल शायद हम जीवन भर याद रखेंगे, और इसीलिए इस पल को हम थोड़ा सा कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बाद में देख सकूं। हमारे प्यारे बच्चे थे, इनके साथ हमने वो अपना समय बिताया, इनके साथ रह करके कभी दुखी हुए, कभी हंसे, कभी खुल के ठहाके लगाए, कभी इनकी बात सुने, कभी हमारी बात सुने। ये चलता रहा 12 साल तक। आज थोड़ा सा इनसे हम बातचीत करेंगे अपने छोटे भाइयों और बहनों से कि 12 साल का सफर इनका कैसा रहा। तो भैया थोड़ा सा आप बताएंगे 12 साल का सफर कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा रहा। स्कूल में ऐसी कौन सी चीजें जो आपको बहुत याद आएंगी? सर आपकी पढ़ाई और आपके जो आप पढ़ाते हैं उसके भी जो आप मजा लाते हैं उसके लिए, मतलब बीच बीच में जो आनंद। और कोई ऐसी चीज जैसे साथियों के साथ बिताया हुआ कौन सा पल आपको ज्यादा आनंद देगा? सर हम लोग स्कूल कभी टाइम से नहीं आए, सब लोग साथ में वहाँ बाउंड्री पर खड़े रहते थे, सब लोग जब आ जाते थे तब हम लोग बाउंड्री में आते थे। यार ये कितनी, मतलब देखिए अंतिम दिन में होता ना, बच्चे खुद ही अपनी गलती स्वीकार करते हैं। कितना कह रहे हैं कि हम लोग आ जाते थे, वहां रुके रहते थे, लेकिन इससे पहले जब हम कभी पूछते थे कि कौन कौन वहां रुका था, सब लोग बोलते सर कोई नहीं रुका था। एक कितना, मतलब एक पल ऐसा इसमें झूठ बोला ही नहीं जाता, मतलब हृदय की आवाज बाहर आती है। तो याद आएगा बहुत ज्यादा? यस सर बहुत ज्यादा याद आएगा। तो चलिए सितांशु, आप ऐसी कुछ यादें बताइए विद्यालय में जो घटी हुई हैं जो आपको हमेशा याद आएंगे। सर वो खेल, मतलब बाल विकास जो खेल हुआ था वहाँ पर जो डेस्क वाला खेले थे वो। अच्छा, मतलब वो डेस्क वाला खेल जिसमें एक दूसरे को पार करना था, वो आपको हमेशा याद आएगा। और कोई ऐसी चीज अध्यापक की ऐसी कोई बातें जो आपको हमेशा याद आएगी? सर आप पढ़ाते वक्त प्रेरित करते थे और मनोरंजन दिलाते थे। धन्यवाद आपका। चलिए निशांत जी, आप सब मेरे प्यारे बच्चों में एक थे यार। जाने के बाद आप लोगों की बड़ी याद आएगी, क्योंकि ये हम जरूर हंस के बोल रहे हैं, पर अंदर भी लेके आ रहा है कि फिर शायद नहीं मिल पाएंगे वैसे उस भाव से। मिलना तो ठीक है, मिल जाएंगे किसी रास्ते पर, कहीं किसी मतलब स्थान पर, परंतु वो भाव नहीं आ पाएगा यार। खैर भगवान आपको बहुत उच्च स्थान पे पहुंचाए, आप अपने लक्ष्य पर कामयाब हो, हमारी यही सोच है। आपकी ऐसी कौन सी चीज जो आपको बहुत ज्यादा याद आएगी? सर जी आपका मतलब पढ़ाना और समझाना, ये सब मतलब बहुत याद आएगा। चलिए यार ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारे बड़े दिल के करीब रहे हैं, वैसे तो सभी दिल के करीब रहे हैं। चलिए बात करते हैं दानिश से। दानिश, अच्छा दानिश, बहुत शांत स्वभाव के बच्चे हमें नजर आते हैं। स्कूल में लगभग इनका रेगुलेशन लगभग कितना % रहा, आप बताइए? लगभग कितना % आएंगे समथिंग? मतलब कुछ स्कूल ज्यादा तो नहीं लेकिन आए हैं। स्कूल की ऐसी कौन सी चीजें जो ज्यादा याद आएगी? सर वही जो आपका क्लास चलता था, पढ़ाई और आपका समझाना। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज वैसे ठीक ठाक बच्चे हैं, हमेशा सबका सम्मान किए हैं, बहुत दिनों से यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा नीरज ये बताइए, क्या उबन छूटा कि नहीं छूटा? बहुत लोग जहाँ ज्यादा दिन तक रहते हैं उब जाते हैं, आप उबे या नहीं? नो सर। अब मन करता है कि काश कुछ दिन और ऐसा कुछ भाव? यस सर। स्कूल में वैसा कौन सा दृश्य जिसे आप बहुत ज्यादा याद करेंगे? सर आप लोग सर एक परिवार की तरह हम लोगों को सर देखते हैं सर, अच्छा लगा हम लोगों को। सर आप लोग जब पढ़ाते हैं सर, बीच बीच में वो हंसी, बीच बीच में वो मजाक करते हैं सर, अच्छा लगता है।
सर आप लोग की स्माइल, बाकी प्रमोद सर का भी सर याद बहुत करेंगे, उनको भी उनकी स्माइल सर बहुत अच्छी लगती है हमको सर। बिल्कुल यार, जब वो और हंसते हैं हंसाते हैं सर, अच्छा लगता है। हमें भी आप लोगों की बहुत ज्यादा याद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात करते हैं पीछे से। संदीप, कैसा लग रहा है भाई, आज अंतिम दिन है पठन पाठन का, कैसा फील कर रहे हैं? और अच्छा लग रहा है, फील बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके जैसा टीचर पढ़ाने के लिए मिलेंगे नहीं आपके जैसा। संदीप, ऐसा कौन सा चैप्टर था जिसको आपको पढ़ने में ज्यादा आनंद आया था? और सर एक कहानी थी हिंदी में? पंचतंत्र की कहानी हिंदी में है। अच्छा, पंचलाइट। पंचलाइट, पंचलाइट में वो गाना वाला याद था क्या? यस सर। चलिए यार, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। और हमारी क्लास में सबसे समझदार बालकों में से एक, वैसे समझदार सभी हैं, परंतु जहां थोड़ा सा सीनियरिटी की बात आती है, गंभीरता की बात आती है, तो ये जरूर नाम लिया जाता है। आप बताइए, स्कूल की ऐसी कौन सी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा याद आएगी? सर आप लोगों के साथ कभी मतलब दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे, और ये जो हंसी मजाक करते हैं वो दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल यार, हंसी मजाक जो है दोबारा नहीं हो पाएगा, परंतु अगर हम कहीं मिलते हैं इसके बाद या कोई अध्यापक मिलता है, आपके अंदर कोई भाव बदलेगा या फिर आप ऐसा हो जाएगा मैं सीनियर हो गया हूँ तो सर जी हमको पढ़ा चुके हैं कुछ? नहीं सर, वो आपका सम्मान वैसा ही रहेगा। सम्मान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद यार। सत्यम, सत्यम वैसे हमसे काफी बड़े हैं परंतु सत्यम ये बताइए, आज हम देखिए आपके साथ ना एक गुरु जैसे नहीं रह रहे हैं, आपके साथ एक मित्रवत बिहेव कर रहे हैं ना। हमें पता है कि इसके बाद फिर हम नहीं मिल पाएंगे ऐसे जैसे मिलते थे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि गुरु कल तक था, आज मैं आपका मित्र हूँ, आप खुल करके हमसे बात कर सकते हैं। आप ये बताइए कि स्कूल का कौन सा सीन आपको ज्यादा याद आएगा? सर स्कूल का सीन, पीछे बैठ के बेंच तोड़ना और उनको शिवम के साथ मारना, पीछे मारा, बस सर यही बातें बहुत याद आएगी। और पढ़ाई संबंधी कुछ बातें? पढ़ाई संबंधी सर बातें आप जो पढ़ाते थे सब एकदम याद रहता है। हंसी मजाक बीच में हो, अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यार। अर्पित, ये भी बहुत समझदार छात्रों में है, सीनियर छात्रों में इनका गिनती किया जाता है। अर्पित बताइए, आपको कौन सा सीन ज्यादा याद आएगा? वो क्लास खाली रहने पे मस्ती करना या इन लोगों के साथ मार करना बहुत अच्छा लगता है। मार पीट करना होता है, 12वीं में पहुंचने के बाद ना कुछ अलग सा एक भाव जागृत हो जाता है मन में। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम, शिवम भाई, आज यूनिफॉर्म में आप नहीं आए हैं, इसके लिए कोई नहीं आया है। मैं इतने दिनों तक फाउंडेशन में रख रहा था, परंतु आज एकदम पूरा छूट दिया, तो आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आज मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा लोग टाई में नहीं है, ना तो आइडेंटिटी कार्ड है, वैसे चले आए हैं। अगर ऐसे रोज आना होता तो अच्छा रहता है कि यूनिफॉर्म में ज्यादा अच्छा रहता? अच्छा रहता सर, यूनिफॉर्म में ऐसा बहुत बुरा लगता है, ऐसा बुरा लगता है, लेकिन आज छूट दे दी है तो आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। स्कूल के कौन सा सीन आपको ज्यादा याद आएगा? सर जो आप पढ़ाते तो हंसी मजाक के साथ पढ़ाते, सभी बच्चों को अच्छा लगता था, वही अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता था। अच्छा, कैसे पढ़ाई अच्छा लगता है? ज्यादा गंभीर होकर के थोड़ा हंसी मजाक के साथ सर बहुत अच्छा लगता थी आपकी पढ़ाई। तो हमारी पढ़ाई कैसी थी? सर बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत धन्यवाद शिव। चलिए अब बात करते हैं बहनों से इधर। अब अंजलि, शायद हम स्कूल में जो है आपको किस नाम से पुकारते थे, हमें वो ऐसे ज्यादा से मतलब नहीं है, हंसी मजाक किया करते थे। आपको किस प्रकार की पढ़ाई अच्छी लगती थी? सर हंसी मजाक। हंसी मजाक की। ऐसा कोई दृश्य जो आपको हमेशा याद आएगा कि यहाँ बच्चों के साथ या भाइयों बहनों के साथ घटित? सर हम लोग जो आपस में मस्ती मजाक करते थे, आप जो पढ़ाते थे, ये सब ज्यादा मजा आता था। इसके जैसे परसों आपका फेयरवेल है, आज हम एक दिन जो है समझिए नो बैग डे है, बैग लेकर के नहीं आना, पढ़ाई लिखाई का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, तो आज विदाउट यूनिफॉर्म में आके कैसा फील कर रही हैं? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसे अगर रोज आना होगा तो कैसा होगा? तब नहीं अच्छा लगेगा, जो ड्रेस है वो सही रहता। बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहा, वैसे सभी बच्चों का एक बराबर प्रेम मिलता है हम लोगों को, बड़ा अच्छा लगता है कि हम कभी जैसे ना फील ही नहीं कर पाए कि हम यहाँ गुरु हैं, हमेशा भाई बन के पढ़ाया तो हमें ज्यादा मजा आता है, इसलिए हम बहन बोलते हैं आप लोगों को। स्नेहा कैसा लग रहा है आज? अच्छा लगे। विदाई होने पे अच्छा लगेगा या बुरा लगता है? बुरा लगता है। परसों आपका फेयरवेल है, उसको सोच के मन में कुछ? हाँ सर, अंदर से बहुत दुख फील हो रहा है। मतलब खुशी नहीं होती? नहीं सर।
सर 12 साल 11 साल यहीं पे हम लोग का भी- बिल्कुल 12-11 साल जहां हम अपना समय बिताए हैं, उस चीज को छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा तो बिल्कुल बहुत ज्यादा याद आएगी। ऐसा कौन सा सीन जो सबसे ज्यादा याद आएगा? सर आप इतना मस्ती करते थे, उसके बाद पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छा लगा। और वही तो चीज है, वही चीज है। आप लोगों के जाने के बाद सबसे ज्यादा दुखी हम ही होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है ना, हमारा हृदय से लगाव हो जाता है सभी से, हंसी मजाक करते रहते हैं। अब जाने के बाद मैं कक्षा 12 का एक क्लास टीचर, कोई स्टूडेंट नहीं दिखाई देगा यहाँ, तो एक बार तो हमारे आंखों में आंसू ही आ गए, मेरे बच्चे गए, फिर नहीं मिल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज नो बैग डे है, बैग वैसे लेकर के आए हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई आज होगा नहीं, सिर्फ पिछले समय की बात होगी। आप कितने सत्र से यहाँ पढ़ रहे हैं, कितने साल से, कितनी कक्षा से? कम से कम सर मैं 3 से आई थी यहाँ कक्षा 3 से और कक्षा 12 लगभग समझिए इतने साल से। ऐसा कोई मीठा याद है जो आपको हमेशा बहुत परेशान करेगी? नहीं सर, मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगा, मैं अपनी जहाँ पे पढ़ रही थी वहाँ का भी भूल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर का ऐसा कौन सा चीज या ऐसा कौन सा टीचर जिसको आप बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा याद करेंगे? वैसे सभी टीचर अच्छे हैं हमें पता है, पर कुछ ऐसी कहानियां होती हैं किसी टीचर के साथ जो ज्यादा याद आती है। आपके साथ जो आप पढ़ाते थे हम लोगों को इतना अच्छा लगता था, जब आप हंसी मजाक करते थे हम लोगों को बहुत अच्छा लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम जितने बच्चे हैं हमारा नाम जरूर ले रहे हैं। मैं इसमें आप लोगों को मतलब आप लोगों का हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। ज्योति कैसा फील कर रही हैं? सर अच्छा लग रहा है। विदाई सोच के अच्छा लग रहा है कि फिर कुछ दुख भी हो रहा है? सर दुख भी हो रहा है। दुख किस बात का है? सर इस स्कूल से जा रहे हैं तो। बिल्कुल जा रहे हैं, दुख की तो बात है, पर हम हमेशा आप लोगों को याद रखेंगे और आप लोग भी स्कूल को जरूर याद रखिएगा। स्कूल जिसने आपको पढ़ना डोलना एक संस्कार सिखाया है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। किसी के सामने स्कूल में चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, इसको आप मतलब ऐसे नहीं व्यक्त करेंगे। वैसे मुझे पता है कि आप लोग इतना मतलब समझदार हैं, मैं जानता हूँ जहाँ अच्छाइयाँ होता है वहाँ थोड़ा थोड़ा बुराइयां भी होता है, तो आप इतना समझदार है कि हर चीज समझ के। ऐसी कौन सी चीज जो है आपको हमेशा याद आएगी? सर आप जो पढ़ाते थे और सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ममता, आज मुझे बहुत एक चीज का दुख है कि मैं आप लोगों के क्लास में आज अंतिम दिन पढ़ाने के उद्देश्य से आया हूं, और मुझे खुशी इस बात का है कि आज के बाद एक कदम आप और ऊपर चले गए हैं, इस बात की मुझे खुशी है। ममता बहन कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा। अच्छा लग रहा है। रहा है। और मैं एक बात पुनः कहता हूं कि अगर मेरी बातों से या मेरे कार्य से किसी प्रकार को किसी को ठेस पहुंचा, उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, क्षमा मांगता हूं कि फिर दोबारा हमारी तरफ से ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप लोग हमारे बीच अब नहीं होंगे। स्कूल का ऐसा कौन सा दृश्य जो आप ज्यादा याद रखेंगी? सर आपका पढ़ाना और बात बीच बीच में आप हंसाते रहते थे। बिल्कुल। और मुझे दुख इस बात का है कि आप लोग मेरा शादी कराना चाहते थे और हम कर नहीं पाए, लेकिन अब क्या बताएं इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। विदाउट यूनिफॉर्म में कैसा लग रहा है? कुछ रंगीन टाइप का फीलिंग आ रहा है? सर अच्छा तो नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है, पर हमें ऐसा लग रहा है कि आज हम कुछ रंगीन टाइप का हमें फीलिंग आ रहा है। मेरे बच्चे अलग अलग कलर का ड्रेस पहने हुए हैं, अलग अलग भाव है, बस कुछ दुख दर्द भी दिख रहा है। आप क्या फील करेंगे हंसाने के बाद? सर बहुत दुख होगा। थोड़ा ऊपर कर रखिए। बहुत दुख होगा। यस स्कूल का ऐसा कौन सा दृश्य, मैं यही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि हर बच्चों का अलग अलग सोच हो सकती है, ऐसा कौन सा दृश्य जो ज्यादा याद आएगा? सर आप जो हंस के पढ़ाते थे और बीच बीच में नाराज भी हो जाते थे, आप गुस्सा भी करते थे और हंसी भी करते थे, और विजय पाल सर हम लोग को मारते थे आते थे, ये सब बहुत याद आएगा। बिल्कुल, ये सब जरूरी, क्योंकि ना पिछले समय में घटी हुई घटनाएं जिसपे हमें दुख भी हुआ होता है, एक समय के बाद वो भी सोच करके हमें बहुत ज्यादा याद आती है। अब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे जितने भी छात्र छात्राएं सबसे ज्यादा अगर परेशान मैं किसी को किया करता था तो यही है, इन पर ज्यादा कमेंट किया करता था। इनकी कुछ बातें हमें अच्छी लगती थी, हमारी बातें इनको पूरी बुरी लगती थी। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। ऐसी कौन सी चीजें जो आपको याद आएगी, या भाइयों की या बहनों की ऐसी कौन सी घटना है? आप मुझे बहुत सिखाते थे।
चिढ़ाते थे, पर मैं सच बता दूं कि मेरा सिर्फ उस हंसाने का एक भाव आता था। यही मतलब हंसी होती थी और क्या होगा। और कुछ ऐसी घटना जो रास्ते में या कहीं घटी हो, जो ऐसा सोचे कि हम लोग विद्यालय जा रहे थे तो ऐसा हुआ। रास्ते में वैसे नहीं। तो स्कूल का कौन सा दृश्य जो आपको हमेशा इमोशनल कर देगा, मतलब रोने पे मजबूर कर देगा? मतलब यही सर, आप पढ़ाते थे, मतलब उसमें हंसी भी करते थे, मतलब ऐसा नहीं होता था कि हम लोग सीरियस पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा लगा था आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, मतलब सबको ये मतलब याद भी हो जाता था उसमें। अगर कोई सीरियस पढ़ाता ना उसमें याद नहीं होता, मतलब सब बच्चे डरते थे उसमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम भी आप सबको कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा हमारा हृदय कह रहा है। और रावी कैसा फील कर रही, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। अब तो कुछ फील ही नहीं होगा। वही बात, स्कूल का ऐसा कौन सा दृश्य जो आपको ना थोड़ा सा हमेशा मतलब रोने पे मजबूर करेगा? सर तभी अब रोने पे अब तो पहले लगता था हम लोग को कि खराब कुछ, अब लेकिन नहीं। थोड़ा सा आप इमोशनल हो गए, अब थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ गंभीर हो जाइए, नहीं तो क्या होगा कि हम भी होते हैं ना, क्योंकि आप लोगों से इतना लगाव हो गया, हमारा इतना लगाव हो गया है कि शायद आप लोगों के जाने के बाद ये डेस्क बेंच भी हमें काटने दौड़ेगी। जब मैं यहाँ से गुजरूंगा तो मुझे फील आप लोगों की याद आएगी, आप लोगों की वो शरारत, मेरे भाइयों की वो शरारत, पीछे बैठ करके वो शरारत शायद फिर भूलने के योग्य नहीं है। और अभी तक कुछ समय पहले हमारा हृदय ये कहता था कि हम यार स्कूल में कब छुट्टी होगी, अब घर जाएंगे बेटे, पर अंत समय में हृदय बहुत तो हो जाता है, द्रवित हो जाता है। आपका कैसा हुआ, क्यों हो गया? आप तो बड़ी, इससे पहले मुझे कुछ और गंभीर दिख रही थी, पर आज सबसे पहले इमोशनल आप हो गई। हम सच बताएं, हमारा हृदय ऐसा कह रहा था कि जब अंतिम दिन में लगभग बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, आप थोड़ा गंभीर रखेंगे, पर आज पहले ही हो गई। आप सर लग रहा है कि अब कभी यहाँ आएंगे नहीं, मतलब याद आएगी बहुत। अब पहले हम लोग को थोड़ा भी कुछ भी होता था तो तब गुस्से में लगता था कि ये गलत हो गया, लेकिन अब सब सही लग रहा है। अब कैसे लग रहा है, कभी आएंगे नहीं, पता नहीं कहाँ कॉलेज में कैसे होगा। मैं भगवान से ये दुआ करूंगा आप लोग जहां भी रहें हमेशा उच्च स्थान रहे, जैसे यहाँ अपना अव्वल स्थान अर्जित करते थे, भगवान आपको वहां भी करें। और आप लोग, लेकिन एक निवेदन रहेगा कि आप लोग इस स्कूल को कभी मत भूलिएगा, यहाँ अध्यापकों को कभी मत भूलिएगा, बच्चों के साथ किए गए शरारत को कभी मत भूलिएगा, और हृदय में बसा करके इसको रखिएगा कि हमने अपना 12 साल जहां दिया है उसको हमें संजो करके रखना है, उसको याद को। बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी मिलेंगे फेयरवेल पर अच्छे से। चित्रा कैसा फील कर रही बहन आज? सच्ची अच्छा फील कर। आप, मेरा निवेदन एक है कि आप लोग थोड़ा सा इमोशनल मत होइएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। स्कूल का ऐसा कौन सा दृश्य जो आपको बहुत परेशान करेगा, सोच करके इमोशनल होने पे मजबूर करेगा? जैसे कोई भी फंक्शन या कुछ भी बहुत मिस करेंगे बहन। और हम लोग हमेशा आपके साथ है भाई, मैं भाई के रूप में हमेशा आपके साथ रहूंगा, जहां भी आप लोग जैसा भी कहोगे उसी प्रकार हम आपके साथ रहेंगे। बैठिए बहन, आप थोड़ा सा गंभीर बनाइए स्वयं को। प्रिया, आप कौन सी चीज हमेशा याद रखेंगी? सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और हंसी मजाक करके, और हम लोग लेट भी हो जाते थे, आप छोड़ देते थे, और नकल भी नहीं पूरा होता उसके लिए भी छोड़ देते थे। ये बात जरूर है, लेट होने पर हम आपको छोड़ देते थे, पर अन्य बच्चों की निगाह में थोड़ा आप लोगों के लिए कभी गिर भी गए थे, पर क्लास टीचर होने के नाते हमने वो कदम उठाया था कि चलिए ठीक है। आप ऐसा कौन सा चीज या कौन सी बातें जो आपको पूरे देंगी, दुख देगा, मतलब रोने पे नहीं, दुख देगा कि ये मेरे साथ गलत हुआ था? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस यही हम लोग अब दोबारा यहाँ आएंगे नहीं, वही सोच के दुख हो रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। कोमल कैसा फील कर रही है आज? नो बैड डे है, इसमें कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, सिर्फ अतीत याद किया जाएगा। कैसा अतीत याद कर रही है आज? सर पहले की बात है, पुरानी बात, थोड़ा ऊपर पुरानी बात। कैसा फील करेंगे यहाँ से जाने के बाद? स्कूल को याद करेंगी? यस सर, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। स्कूल का ऐसा कौन सा दृश्य जिससे जो आपको बहुत मजबूर करेगा? सर आप जो पढ़ाते थे वो हम लोग को अच्छे से समझ में आता था सब
ऐसे कौन से सर थे जो आप लोग उनको कभी नहीं बोलना चाहेंगे? सर आप और सर कोई? रवि सर हो गए, बबलू बहुत सभी बहुत बेहतर थे, हमें पता है। आपकी किसी एक व्यक्ति का नाम व्यक्तिगत नहीं ले सकती है, मुझे भी पता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लोग सब इमोशनल हो रहे हैं, ये सोच करके मुझे दुख हो रहा है। मेरे बहनों, आप लोगों के साथ मैं हमेशा हूँ, हमेशा। मतलब ऐसा कोई वो नहीं होगा कि जहाँ मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। कैसा फील कर रही हैं आज सोच करके? सर स्कूल छोड़ कर जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा कौन सा दृश्य जो आपको बहुत परेशान करेगा? सर इतना स्कूल से लगाव हो गया कि स्कूल छोड़कर जाने का मन। बहन शांत हो जाइए, मैं आपके साथ हूँ। हमारा पूरा स्टाफ, मेरा बच्चे आपके साथ है। गंभीर बनाइए स्वयं को। एक दिन पहले कभी, एक दिन बाद आपका फेयर होगा। आज से आप लोग इमोशनल हो गए। बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुशी, और मैं खुशी का इतना दूर से ये बेचारी आती है। एक दिन भी क्लास बहुत रेयर केस में अब्सेंट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी, कम से कम आपने अपना अटेंडेंस बहुत अच्छा रखा है। स्कूल की कौन सी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी, याद रखेगी? सर आप लोग को पढ़ाना, मारना, गलतियों पे डांटना। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। और स्कूल में प्रेयर में पहुंचने पर कभी दंडित हो जाती थी, कैसा फील हो जाता था? जैसे लिखना दूर से आना है, ऐसा बुरा लगता था कि अपनी गलती महसूस हो? अपनी गलती। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी। कैसा लग रहा है स्कूल जाने में? मात्र 2 दिन सेफ हैं आप। सर बहुत दुख हो रहा है। फिर ऐसा स्कूल फिर नहीं लगता है कि इस स्कूल में ऐसे बैठ करके मित्रों के साथ हंसी मजाक करना, ये सब याद आता है कि नहीं? याद आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, बहुत याद है। ऐसा कौन सा दृश्य जो आपको बहुत परेशान करेगा? सर जी आपकी पढ़ाई। आयुष थोड़ा आगे पीछे आगे आ जाया करो, थोड़ा बैठ जाइए। बहुत रोली, कैसा लग रहा है? सर बहुत दुख हो रहा है। बुरा लग रहा है? नहीं, स्कूल छोड़ने की खुशी हो रही है या दुख हो रहा है? मन ही सर मन बहुत दुख हो रहा है छोड़ने के बाद। दुख? यस सर। कौन सी चीज बहुत ज्यादा याद आएगी? हम लोग सर साथ में रहते थे, इसीलिए दुख हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिप, कैसा लग रहा है? सर अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। बुरा भी लग रहा है? क्या सोच के बहुत बुरा लग रहा है? सर आप हाथ हाथ से पढ़ाते थे, फिर आप साथ में सब लोग रहते थे, खेलते थे। बहुत बहुत मुझे भी आप लोगों की बहुत ज्यादा याद आएगी भाइयों और बहनों। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। सेव कर दीजिए, सेव कर दीजिए।